भारत में सोना चांदी की कीमतें इन दिनों रिकॉर्ड स्तर पर हैं और इस तेजी का असर अब आम खरीदारों से लेकर निवेशकों तक सब पर साफ दिख रहा है। त्योहारों के मौसम, खास करके नवरात्रि और दीपावली के साथ शादी ब्याह की शुरुआत, इन सभी कारणों से डिमांड आसमान छू रही है, पर दामों में जो गिरावट है उसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर है। सितंबर 2025 में भारत में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,09,240 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि ग्लोबल मार्केट कॉमिक्स में इसका रेट $3,680 प्रति ऑन्स के पार है। इस साल गोल्ड ने अब तक तकरीबन 39% का रिटर्न दिया है और एएनजेड, जेपी मॉर्गन जैसे प्रमुख एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि साल के आखिर तक ये जो सोना है वो $3,800 से $4,000 प्रति ऑन्स तक छू सकता है। फिजिकल गोल्ड की डिमांड तो बनी ही हुई है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड भी जो है वो तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहा है। 2025 में भारत में गोल्ड ईटीएफ का निवेश 67% तक बढ़ चुका है और ये 60,000 करोड़ के मार्केट कैप को पार कर चुका है। टॉप गोल्ड ईटीएफ जैसे एचडीएफसी, बिरला सन लाइफ, कोटक भी 40% से ऊपर का रिटर्न दे रहे हैं। 2025 के पहले 8 महीने में चीन, भारत, रूस और टर्की समेत कई देशों के सेंट्रल बैंक 900 से 950 टन गोल्ड की खरीद कर चुके हैं। लगातार चौथे साल 1000 टन से ज्यादा की खरीदारी की जा चुकी है, जिससे दुनिया भर में इन्वेस्टर्स को गोल्ड में ज्यादा सुरक्षा दिखाई देती है। गोल्ड की खरीदारी से सप्लाई टाइट हो चुकी है, जिसका सीधा असर इसकी कीमतों पर पड़ा है। कई जगहों पर ज्वेलरी डिमांड पर कुछ दबाव बना हुआ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिमांड में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। मौजूदा दौर में यूएस ट्रेजरी यील्ड्स कम है और ब्याज दरें भी लिमिटेड बनी हुई हैं। ऐसे बॉन्ड्स में पैसा निकालकर गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यही वजह है कि गोल्ड की ऊंची कीमतों में भी डिमांड कम नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम चांदी की चमक और इसकी फ्यूचर की बात करें, तो देखा जाता है कि चांदी यानी कि सिल्वर का जो भाव है वो 1.25 लाख प्रति किलो के पार है और आने वाले कुछ ही महीनों में एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इसकी कीमत 1.5 लाख प्रति किलो तक पहुंचने का अनुमान है। सिल्वर मार्केट में इंडस्ट्रियल डिमांड, खासकर की ईवीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से बनी हुई है। 2025 की पहली छमाही में भारत में 3000 टन से ज्यादा का चांदी आयात किया है, जो कई वर्षों में सबसे ज्यादा माना गया है। वैश्विक स्तर पर सिल्वर की सप्लाई टाइट है, 7 सालों में लगातार डिफिसिट बना हुआ है और इसी वजह से चांदी में स्पॉट डिमांड की वजह से कीमतें ऊपर जा सकती हैं। मोतीलाल ओसवाल, सिटी और स्प्रॉट जैसे रिसर्च ग्रुप्स का अनुमान है कि सिल्वर ने इस साल 25% से ज्यादा का रिटर्न दिया है और आगे भी ये बुलिश ट्रेंड बना रहेगा। त्योहारों, शादी ब्याह या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोना और चांदी हमेशा से ही सुरक्षित और लोकप्रिय रहा है। मौजूदा मार्केट में अगर गिरावट रही तो थोड़ा थोड़ा खरीदारी आप करते रहें, क्योंकि बड़ी मंदी की उम्मीद बहुत ही ज्यादा कम है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में निवेश करना भी आज के समय में स्मार्ट है। कम खर्च, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और बाजार में लिक्विडिटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सीनियर एक्सपर्ट्स यहाँ पर सलाह देते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का बैलेंस बनाने के लिए तकरीबन 8% गोल्ड और 15% सिल्वर उसमें जरूर रखें। अगर डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होता है या फिर इन्फ्लेशन काबू में आता है तो बाजार में थोड़ी नरमी आ सकती है, लेकिन ग्लोबल रिस्क की वजह से सोना चांदी महंगे बने रहेंगे। मार्केट वॉलेटिलिटी बड़ी है, इसीलिए निवेश करते समय अपने फाइनेंशियल सलाहकार से सलाह जरूर लें। सोना चांदी ने 2025 में अब तक 35 से 40% तक का रिटर्न दिया है और आगे भी तेजी की उम्मीद बनी हुई है, खास करके सेंट्रल बैंक की खरीद और इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से। दिवाली, नवरात्रि और शादी के सीजन में अगर बजट है तो गिरावट पर खरीदारी करें, वरना तेज रफ्तार में जो आपको दाम है वो कई गुना ज्यादा चुकाने पड़ सकते हैं।